नमस्कार। नए साल के साथ ही भारत के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर आई है। आज हम बात करेंगे महंगाई भत्ते पर और ये देखेंगे कि कैसे कुछ राज्य इस मामले में केंद्र से भी एक कदम आगे चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन आखिर बढ़ क्यों रहा है। इसका जवाब एक छोटे से शब्द में छिपा है, महंगाई भत्ता, जिसे हम सब डीए के नाम से भी जानते हैं। तो ये महंगाई भत्ता या डीए आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक एक्स्ट्रा मदद है ताकि बढ़ती कीमतों का असर कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब पर ज्यादा ना पड़े। ये महंगाई के खिलाफ एक तरह की फाइनेंशियल शील्ड है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, जिसका फैसला शायद मार्च तक आएगा, वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों को ये तोहफा पहले ही दे दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से, जिसने एक बहुत बड़ा और सीधा साधा कदम उठाया है। 2653 करोड़ रुपए। जी हां, ये एक बहुत बड़ी रकम है और यही वो अमाउंट है जो आंध्र प्रदेश सरकार ने 12 जनवरी को जारी किया है। ये पैसा कर्मचारियों, पेंशनर्स और कई दूसरे पेमेंट्स के लिए है। तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? इसमें से 1100 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और उनके बकाये के लिए हैं। बाकी की रकम पुलिसकर्मियों और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जैसी पेमेंट्स के लिए रखी गई है। और इस एक फैसले का असर जानते हैं कितने लोगों पर पड़ेगा? कुल 5 लाख 7.5 लाख लोगों पर, जिसमें कर्मचारी, पेंशनर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स भी शामिल हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी संख्या है। चलिए अब जरा तेलंगाना की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि उन्होंने क्या तरीका अपनाया है जो आंध्र प्रदेश से काफी अलग है। तेलंगाना ने एक साथ पैसा जारी करने के बजाय सीधे डीए की दर ही बढ़ा दी है। ये रेट अब बेसिक सैलरी के 30.03% से बढ़कर 33.67% हो गया है। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि ये पैसा मिलेगा कब। देखिए, ये बढ़ोतरी तो 1 जुलाई 2023 से ही लागू मानी जाएगी, लेकिन इसका कैश हाथ में 2026 से आना शुरू होगा और बीच का जो बकाया है वो कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। इस फैसले का एक वित्तीय पहलू भी है। डीए में इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के खजाने पर हर महीने 227 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। इनकी स्ट्रैटेजी केंद्र सरकार की डीए दर के साथ कदम से कदम मिलाने की रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ ने 3% की बढ़ोतरी की है और इसके साथ ही राज्य के कर्मचारियों का डीए अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर यानी 58% पर पहुंच गया है। इस कदम के पीछे की वजह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस बयान से साफ हो जाती है। उनका कहना है कि ये कदम कर्मचारियों को सही समय पर आर्थिक राहत देने के लिए उठाया गया है। तो हमने 3 राज्य देखे और तीनों के 3 अलग अलग तरीके। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर इस पूरी बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल तीनों राज्यों की अलग अलग रणनीतियों को एक नज़र में साफ कर देती है। आंध्र प्रदेश ने एक साथ एक बड़ा फंड दिया, तेलंगाना ने प्रतिशत बढ़ाया और छत्तीसगढ़ ने केंद्र सरकार से बराबरी कर ली। तो इससे क्या पता चलता है? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये दिखाता है कि महंगाई जैसी एक ही चुनौती से निपटने के लिए अलग अलग सरकारें कैसे अलग अलग रास्ते अपनाती हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारी अभी भी अपनी डीए बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे में अगला राज्य कौन सा होगा